अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं आप नई वीडियो के साथ। जैसे कि हमने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर क्या करा था, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने गैस पेपर को डिस्कस किया था कि सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन में और सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड कौन कौन से अहम सवाल हमारे पास हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सेकेंडरी केमिस्ट्री के हवाले से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं जो सेक्शन बी के अंदर और सेक्शन सी के अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है बाय बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन बी के अंदर वो क्या है, नोट आ सकता है हमारे पास किस किस के ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर और होमोलोगस सीरीज के ऊपर। इनमें से किसी एक पर क्या आ सकता है हमारे पास, कोई नोट लिखने को आ सकता है। ये अलग से भी कोई सवाल बन सकता है कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें, सही है, और उसको उसकी एग्जाम्पल मुख्तलिफ किस्म की लिख दें, सही है। इसी तरह होमोलोगस सीरीज के बारे में आ सकता है कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज, उसकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड पे क्या असरअंदाज होती हैं, वो उसको क्या करने को आ सकता है, पूछ सकता है। तो इसलिए नोट का एक सवाल बन गया कि नोट आ सकता है हमारे पास किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप पर या होमोलोगस सीरीज के ऊपर। नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, इथीन का और इथाइन का। इनमें से किसी एक के ऊपर क्या आ सकता है आपके पास, स्ट्रक्चर को डिस्कस करवा सकता है एग्जाम के अंदर हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन नोट का हो गया। दूसरा क्वेश्चन किसका है हमारे पास, स्ट्रक्चर है किसका, इथीन, जो हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैमिली है हमारे पास अल्कीन, और इथाइन जो अनसैचुरेटेड फैमिली किससे बिलोंग करती है, अल्काइन से, ट्रिपल बॉन्ड वाली। इनमें से किसी एक का स्ट्रक्चर क्या कर सकता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई आर अमाइंस बेसिक इन नेचर। ये अमाइन जो होते हैं हमारे पास वो बेसिक क्यों होते हैं, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज क्यों रखते हैं, बेसिक नेचर क्यों रखते हैं, सही है। हाउ कैन बी प्रिपेयर इथाइल अमाइन, कि हम इथाइल अमाइन को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये सवाल भी इथाइल अमाइन के हवाले से केले या अमाइन के हवाले से केले हमारे पास क्या हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। नंबर 4 रिएक्शन ऑफ बेंजीन, के बेंजीन के मुख्तलिफ किस्म की क्या हो सकते हैं हमारे पास, रिएक्शन आ सकते हैं हमारे पास। जैसे डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजीन के, ये बेंजीन से हम कैसे मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड को क्या करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। जैसे मेटन हाइड्रोटाउलिन वगैरह है, और तो पैरा मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं जो बनते हैं हमारे पास, उनमें से कोई मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन क्या हो सकते हैं, एग्जाम में हमारे पास आ सकते हैं, सही है। तो क्या हो गया वहां पर, रिएक्शन ऑफ बेंजीन को आपने देख लेना है। नंबर 5 मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन आ सकती है। जैसे हमारे पास पहला लिखा हमने चिराल कार्बन, कि चिराल कार्बन की डेफिनेशन क्या होती है। नंबर 2 पे कैटिनेशन वगैरह, नंबर 3 आइसोमेरिज्म, और नंबर 4 पे क्या हमारे पास बकी बॉल वगैरह। इनमें से कोई डेफिनेशन मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास आ सकती हैं। नंबर 6 जो क्वेश्चन हमारे पास ओजोन राइसिस है, सही है, उसके रिएक्शन बयान करने किसके, या तो इथीन के और साथ में किसके, इथाइन के। इथीन और इथाइन में जो ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसकी केमिकल इक्वेशन क्या करनी है आपने, वो लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास आईयूपीएसी नेम, और ये तो आपको पता ही है हर साल का क्वेश्चन पैटर्न क्वेश्चन है हमारे पास, जो हर साल एग्जाम में वो आता ही आता है। फिर नंबर 8 है हमारे पास डिफरेंस है हमारे पास, सही है, सिंपल टेस्ट के हवाले से। जैसे इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, वहां पर अल्कोहल हो सकता है हमारे पास, जैसे हमारे पास मिसाल के तौर पे फिनॉल वगैरह हो सकता है हमारे पास, जैसे अल्कीन में से कुछ हो सकता है हमारे पास, कीटोन में से कुछ हो सकता है हमारे पास। तो इनके कोई सिंपल टेस्ट आपने क्या करने होंगे, बयान करने होंगे कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या वो अल्कीन और अल्काइन में फर्क पूछ लेगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दरमियान फर्क पूछ लेगा, सही है ना, और कीटोन और एल्डिहाइड के दरमियान फर्क पूछ लेगा सिंपल टेस्ट के जरिए। तो इस तरह के सिंपल टेस्ट का डिफरेंस क्या हो सकता है एग्जाम में हमारे पास, वो आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये टोटल 8 सवाल है हमारे पास सेक्शन बी को जो बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुख्तसर सी बात की हमने, कोई ज्यादा डिटेल में हमने बात इसमें नहीं की इस हवाले से कहना है। तो अगर आप इन सबको अच्छी तरह तैयार कर ले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ये पेपर अच्छी तरह से क्या हो सकता है, एग्जाम में आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम किसके ऊपर, अपने सेक्शन सी के ऊपर, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो उसमें कौन कौन से सवाल हमारे पास एग्जाम में वो आ सकते हैं। तो चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, जल्दी से वीडियो पॉज करें, उसको क्या कर लें, उतार लें। तो चलते हैं स्टूडेंट सेक्शन सी की तरफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पहला हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है बेंजीन से रिलेटेड, वो क्या है हमारे पास कि ओरिएंटेशन बेंजीन के अंदर के बेंजीन में जो सिम्त बंदी होती है वो किस तरीके से होती है, यानी ऑर्थो पैरा जो डायरेक्टर होते हैं हमारे पास, सही है, या मेटा डायरेक्टर जो होते हैं, सही है, उनके बारे में आपने क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और कोई ना कोई एग्जाम्पल साथ में क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है उसके, सही है। तो पहला सवाल किसका हो गया, ओरिएंटेशन इन बेंजीन। नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन है हमारे पास, चाहे वो E1 E2 हो, या जिसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह लें, वो हो सकते हैं हमारे पास, या जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं हमारे पास, उसके बारे में उसकी मैकेनिज्म क्या कर सकता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एलिमिनेशन भी आ सकते हैं, या उसकी जगह पे क्या आ सकता है आपके पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से कोई एक आपके पास एग्जाम में आ सकता है। नंबर 3 व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, या लिपिड्स, उसके बारे में क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या कर सकता है, आपसे करवा सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में या लिपिड्स के बारे में आपसे करवा सकता है। नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है हमारे पास, जिसको मेमोटी कहते हैं, कहने उसके बारे में क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है। नंबर 5 जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है हमारे पास मीथेन का क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सही है, उसके बारे में क्या कर सकता है, आपसे उसकी मैकेनिज्म आपसे पूछ सकता है कि मेरे तो पूछेगा वाटर फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, और फिर CH4 का रिएक्शन वो आपसे करवा सकता है, किससे, क्लोरीन से, मैकेनिज्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नंबर 6 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और उसके इस्तेमालात। तो स्टूडेंट टोटल ये 6 सवाल है हमारे पास, इसको आपने क्या कर लेना अच्छे तरीके से तैयार। बल्कि एक चले एक सवाल और हमारे पास हो सकता है जो हमारे पास रिएक्शंस वाला होता है, रिएक्शन लिखने को आते हैं हमारे पास, ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड दे देगा और कहेगा इनके केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं वो आप बयान कर दें, सही है। तो इसको चॉइस पे भी रख सकते हैं बहरहाल हम, लेकिन एक सवाल ये भी बहरहाल हमारे पास क्या हो सकता है, रिएक्शंस वाला सवाल एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। इसमें आप क्या करें, जो कार्बो हमारे पास अल्कोहल के रिएक्शंस है, जिससे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास किसके, एल्डिहाइड के रिएक्शन है और कार्बोक्सिलिक के रिएक्शन है, इनमें से बहुत अक्सर क्या होता है हमारे पास एग्जाम में वो आते हैं। फिनोल के रिएक्शन है हमारे पास, सही है, तो उसमें किस किस को देख सकते हैं आप, एल्डिहाइड के, अल्कोहल के लिए पहले चले। नंबर 2 एल्डिहाइड, इसके अलावा हमारे पास फिनोल और कह लें कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, इसके रिएक्शन क्या हो सकते हैं हमारे पास एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो बहुत चांस होता है कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, खासतौर से फिनोल, इनके केमिकल रिएक्शन क्या हो सकते हैं एग्जाम में आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो अगर आप इन 7 सवाल की इंशाल्लाह प्रिपरेशन कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि हमारा सेक्शन सी भी क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सिंपल तरीके से, आसान तरीके से क्या हो सकता है, एग्जाम में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई आपकी कोई क्वेरी हो किसी किस्म की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से या ऑर्गेनिक के पेपर के हवाले से, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई मसला हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको नहीं मिल रहा हो, यानी कोई सवाल जिसका जवाब आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्या जवाब क्या है उसका, कोई आपका मटेरियल आपके पास नहीं है, तो उसको क्या कर, आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।